आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। अब देखो क्लास 12 में टोटल जैसे कि सभी को पता ही है मेरे ख्याल से कितने बुक्स हैं टोटल 12 में? तीन बुक है टोटल। पहला कौन सा है? पार्टनरशिप का, ठीक है। पार्टनरशिप है, दूसरा कंपनी है और तीसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, दूसरा है गुडविल, तीसरा है अपना चेंज इन प्रॉफिट रेशियो अमंग पार्टनर्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। मतलब पूरा एक बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस के स्टार्टिंग के लेकर के पूरा एंड तक का पूरा इस बुक में उसको अपन स्टडी करने वाले कि क्या क्या होता है। अब नॉर्मली देखो पार्टनरशिप होता क्या है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं उसको क्या होता है अपन पार्टनरशिप। और जो वो इंसान है उसी को क्या होता है अपन पार्टनर। जब बिजनेस चलता है तो देखो कुछ ना कुछ वो होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। वैसे तो कंपलसरी नहीं है इंडिया में, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1952 कंपलसरी नहीं है डीड रखना, लेकिन जो डॉक्यूमेंट होता है ना पूरा हिसाब किताब लिखा होता है कि अपना पार्टनरशिप चलेगा कैसे, उसका होता है पार्टनरशिप डीड। अब थोड़ी में ज्यादा बात नहीं करेंगे अपन क्योंकि वैसे भी प्रैक्टिकल आता है, इसलिए अपन आगे मूव करते हैं और देखते हैं। तो इसमें सर लाइन वाइज टॉपिक है बहुत सारा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन। तो ये सब टॉपिक को समझाने से पहले मैं बता देता हूँ कि आता क्या है, क्योंकि एटलीस्ट अपन देख तो ले। अब डायरेक्टली पहले ही अपन कार का इंजन बनाना सीखेंगे तो सही नहीं होगा ना, पहले कार चलाना सीख लेते हैं फिर इंजन बना देंगे। क्योंकि अब तुम लोग ये बताओ कार चलाते कितने लोग हैं? बोलिए बोलो। अगर इंडिया में 140 करोड़ जनता है, अब आज स्टेट में इतना पैसा पास होगा, लोग पास कम से कम 30 से 40 करोड़ लोग के पास कार होगा, मतलब 30-40 करोड़ कार चलाते हैं। अब मेरे को ये बताओ क्या 30-40 करोड़ लोगों को कार बनाने आता है? कार बनाने वाले कितने रहते हैं? बहुत कम होंगे ना, मतलब 10% नहीं होंगे। जितने लोग गाड़ी चला रहे हैं उसके 10% भी गाड़ी, मतलब एक गाड़ी के पीछे 10 लोग नहीं बनाएंगे। अगर एक गाड़ी मतलब 10 गाड़ी के पीछे अगर एक इंसान रहता बनाने वाला, तो फिर जो मैकेनिक है उसके पास उससे 10 गाड़ी रहता है, जबकि उसके पास तो गाड़ी वाला ही रहता है। तो उसी प्रकार अगर उस चीज को अपन डायरेक्टली टॉपिक पढ़ाओ में इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है तो दिमाग में बैठेगा नहीं, करते हैं इसका। तो इसलिए अपन उस चीज का करते हैं पहले वो बताएं कि इंटरेस्ट ऑन लोन होता क्या है, आता कहाँ से। अब देखो तुम देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन लोन में यहाँ भी लिख के रखा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन में यहाँ भी लिख के रखा हूँ, मतलब दो जगह लिखा है, दोनों में डिफरेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब इसका मैं जगह बता रहा हूँ ये अकाउंट में किस साइड में आता है, डेबिट क्रेडिट। फिर उसके बाद बिल्कुल ही डिटेल में अपन स्टडी करेंगे क्योंकि वैसे में इतना लेंथी है टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन। भले एक दिन लगेगा, एक पूरा क्लास लगेगा, इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि कोई दिक्कत नहीं आएगा। तुम मतलब क्या बोलो, ऐसा नहीं होता तुम देख। तो अपन सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये अगर लग रहा होगा कि बाकी सब नीचे क्यों आया और ये ऊपर क्यों आया, वो सब मैं भी क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलरेडी जिसको अपन बनाया है फाइनल अकाउंट कैसे सर, वो बिल्कुल अलग था और अभी बिल्कुल अलग है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा इसमें वही दो साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको अपन किस तरह ब्रॉट डाउन करेंगे, क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर लॉस दिया हुआ है तो किस तरह ब्रॉट डाउन करेंगे, डेबिट साइड। अब इंटरेस्ट ऑन लोन इस तरफ कब आएगा और इस तरफ कब आएगा वो बता। अगर पार्टनर फर्म को लोन दिया हुआ है, ठीक है, अगर पार्टनर फर्म को लोन दिया हुआ है, मान लो तुम सब क्या हो, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में हो, तुम जितने भी यहाँ बैठे हो सब क्या हो, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में हो, बिजनेस कर रहे हो। और तुम लोग फर्म जो मतलब तुम्हारा जो यूनियन है वही क्या कहलाएगा, फर्म कहलाएगा, कोई अलग से नहीं है। फर्म को तुम पैसा दिए, मान लो फर्म में एक जरूरत आया, पैसा दिए, तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस तरफ आएगा। एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल मान लो ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, उन लोग उसमें से कोई भी एक इंसान है, सब कुछ भी हो सकता है। मान लो जो ए है वो फर्म को लोन दिया, तो जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो किस तरफ आएगा वो, डेबिट। अब उल्टा भी हो सकता है, अगर ए ने फर्म से लोन लिया, ऐसा हो सकता है कि ए फर्म से लोन ले रहा होगा, तो अगर ए फर्म से लोन लेगा तो क्या होगा, उसका जो इंटरेस्ट अपन चार्ज करेंगे वो किस तरफ आएगा, क्रेडिट। तो दोनों का आंसर समझ गए, बिल्कुल क्लियर है। उस डाउट को पूछ सकते हो। इफ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म देन इंटरेस्ट विल अलाउड इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी का उल्टा क्या है, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म से तो उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड।
अब ये जो मैं दो लिख के रखा हूं ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और ये पीसीए का मतलब होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर करंट अकाउंट। अभी जब अपन आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कैपिटल अकाउंट को दो तरीके से मेंटेन किया जाता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अपन मेंटेन करेंगे ना, तब यहाँ क्या आएगा पार्टनर करंट अकाउंट, और जब हम फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बीसी। अब ये मैं दो लिख के क्या रखूँ, ये भी रीजन बताऊँ। मान लो कि एक पार्टनरशिप है, या मान लो चलो अपन बुक में बहुत जाते हैं वापस से, समझने में आसानी होगा। मान लो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में सिर्फ क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन है, बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद जितना भी पैसा बचेगा ना, मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसको डायरेक्टली अपन किस में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर कैपिटल या फिर करंट। तो यही है। अब मान लो क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन ये सब, तो फिर अपन यहाँ क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर उस तरफ टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज और क्लियर कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन लोन ऊपर जो आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन नीचे क्यों आता है, मतलब कि वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्यों आता है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा रीजन है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है वो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब और ये सब जो होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है ये, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, हो सकता है किसी को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो चीज हम लोग को करना ही पड़ेगा। मतलब अगर अपन पार्टनर से लोन लिए हैं तो उसको हम लोग को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, और वो जो अगर पार्टनर लोन लिया है वो इंटरेस्ट नहीं, मतलब प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन किसी पार्टनर को तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा, सैलरी और कमीशन भी तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो ले सकते हैं अपन, उससे तो लेने का चीज में बैंक में जैसे जाओ डिपॉजिट करो, कभी कुछ नहीं पूछेगा, जाके मेरे खाते में डिपॉजिट करो, जाके मेरे खाते से विड्रॉल करना, एक रुपये जेल पहुंचा देना था उस साइड मार दो। तो वो इसमें भी लेते समय आप यही करते हैं, वो देते समय का भेजना क्लियर है। तो मैं ये चीज क्यों बताया समझ रहे हो, इससे अपने टॉपिक भी थोड़ा क्लियर हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बार बार बनाने का आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सीखने को मिला। अब एक एक करके पूरे टॉपिक को तुम्हें बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, इतना क्लियर है, इसको लिख लियो। और अब कुछ तुरंत डाउट पूछो, हल्का फुल्का कुछ तो मन आया आपको? हाँ चलो, प्रॉफिट एंड लॉस वाला ये मैं तो बता रहा हूँ। अगर यहाँ उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन अपन बना रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐसा कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे अपन, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर बाय पार्टनर कैपिटल। और अगर कुछ है तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फिर वो अमाउंट उठ के अगर इधर आया है ब्रॉड, इधर हुआ है कैरी डाउन, तो यहाँ होगा ब्रॉड, इधर हुआ है कैरी डाउन तो इधर होगा ब्रॉड। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेटअप कौन सा क्लास है ज्यादा कोई अलग नहीं। अब वो क्या था अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का था, और ये क्या है पार्टनरशिप का, ज्यादा कोई डिफरेंस ठीक है, अलग नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन किस तरफ और उस तरफ कैसा है, इंटरेस्ट ऑन लोन इस तरफ का वैल्यू लिख रखिए, इफ पार्टनर हैज गिवन लोन, तो इधर आएगा, यहाँ लिख दो टेकन, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा से याद रखो। और वो जो 6% पर है ना जो, अच्छा एक्स्ट्रा होता है, तो फिर से अगर मैं पार्टनरशिप डीड के बारे में बोला था थोड़ी देर पहले कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बिजनेस चले, लेकिन जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हमेशा हो, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1922 क्या बोलता है कि कंपलसरी नहीं है इंडियन पार्टनरशिप डीड होना। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो कुछ नियम कानून है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है कई बार डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर लोगों के बीच में, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बढ़ेगा इक्वली। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो 6% पर एनम, फर्म से लिया है तो कोई भी चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज,
और किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा चाहे वो अलग से काम भी क्यों ना किया हो। इतना सा क्या है बेसिक है, इस चैप्टर का ये बेसिक है, उसको पूरा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और कुछ पूछो इसको लिख दे और कुछ क्वेश्चन पूछ लो आया कुछ भी लग रहा हो वैसे तो कुछ डिटेल में बता दिए कुछ बचा ही नहीं सीखना इसलिए मैं बता रूल्स एंड गिवन इन द एक्सेस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या होता है बोलो तुम बोलो Salary and commission are not allowed. हां सैलरी कमीशन नॉट अलाउड इक्वल प्रॉफिट Equal profit. तो ऐसा नहीं कि स्टॉक से क्वेश्चन यहाँ कैसे भी आता है एमसीक्यू फॉर्म में ऐसे में आगे वाले इंटरेस्ट कैपिटल Interest on profit not allowed. इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट Not charged. Equal profit sharing. Loan given by partners. ये 6% पर एनम रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें जो अगर पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो अगर फर्म से लोन लिया है तो फिर उसमें कोई विचार नहीं रहेगा। एक और है Equal part profit and loss equal. प्रॉफिट एंड लॉस Equal distributed. इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इतना सा बेसिक बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं खास। ठीक है थैंक यू चलो फिर इंटरेस्ट लोन पड़ता है बस का से बेसिक ना हो बाकी चल रहा है सुनिए